हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की रात्रि के समय पिता परमेश्वर, आज हम आपके निकट आते हुए आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें छुड़ाया है। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है, अपनी आंख की पुतली की नहीं हमें संभाला है प्रभु जी। आज सभी भाई बहनों को आपने संभाला है प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, आपने हानि होने से बचाया, विपत्ति में पड़ने से बचाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक मुसीबतों को हमसे दूर किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे की है। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों को याद करते हुए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और उन दिनों को याद करते हुए, उन भलाइयों को याद करते हुए आज मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जब हम दुख में थे, मुसीबत में थे, तकलीफ में थे, तो परमेश्वर आपने छुड़ाया। हम आपका नाम को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आपने हम पर दया की, आपने अपना ग्रेस को हम पर उंडेला परमेश्वर पिता। हालेलुया, और हम आपके नाम को जानने पाए और आपने हमें उस बंधन से छुड़ाया, उस जो हम दलदल की कीचड़ में फंसे हुए थे, दबे हुए थे, वहां से निकाला प्रभु जी। उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में, आज इन सभी भाई बहनों के जीवनों में भी जो किया था प्रभु जी, उन सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी तक आपने जीवित रखा है प्रभु जी और संभाला है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी जीवित रखेगा, संभालेगा, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज जितने भाई बहन हैं, जितने लोग हैं मसीह में, चाहे आज आप पहली बार भी आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु तो यह भी बात याद रखिए कि यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है और यीशु मसीह चाहता है कि हम आशीष पाए। यीशु मसीह चाहता है कि हम छुटकारा को पाए अपने जीवन में। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दुख में, बीमारी में रहें। और आप में से कितना लोग हैं आज वचन को जानते, पहचानते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आज आप चिंता में रहते हो। आज आप चिंताओं को अपने इस जीवन में पहला स्थान दे के रखे हो। हर एक कुछ भी होता तब चिंता करना शुरू कर देते हो। किसी भी चीज में आपको क्या आ जाती, चिंताएं सताने लगती हैं। और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप में से आज कितना लोग चिंता कर रहे हैं? क्या आज आप में से कितना लोग चिंता कर रहे हैं? तो मोस्टली आप में से सभी लोगों का उत्तर हाँ, मैं चिंता करती हूँ, मैं चिंता करता हूँ कहेंगे। बहुत कम लोग होंगे कि जो चिंता नहीं करता होगा कहेंगे। और कई लोग होंगे कि जो अपनी चिंताओं को शेयर ना करना चाहते होंगे, बताना नहीं चाहते होंगे। हर एक बात में आप चिंता करते हैं। यदि आपके कारोबार नहीं चल रहे, बिजनेस नहीं चल रहे तो चिंता। यदि आपके बच्चे बात नहीं मान रहे तो चिंता। यदि आपका बच्चा पढ़ने में वीक है तो वो चिंता। यदि आप बीमारी की अवस्था में है तो चिंता। यदि शुगर बढ़ गया तो चिंता, एकदम कम हो गया तो चिंता, नॉर्मल नहीं हो रहा तो चिंता, कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो चिंता, कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है तो चिंता, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा अपने जीवन में तो चिंता आप करते हैं। आपका हस्बैंड आपसे बात नहीं करता तो चिंता, आपको छोड़कर चले गए तो चिंता। चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, सब में आज हम क्या देखते हैं कि हर एक बातों में आज आप चिंतित रहते हैं। यदि आपके पास पैसे ना हो तो सबसे बड़ी चिंता। आप सोचते अब कैसे होगा हमारा जीवन। आपकी नौकरी चली गई है तो चिंता, आपकी नौकरी है तो भी चिंता। यदि नौकरी है लेकिन सैलरी आ गई है तो भी चिंता कि अब घर कैसे चलेगा इतने कम पैसे में, कैसे खर्चा पूरा होगा, कैसे करें हम, तो चिंता। 24 घंटे आप चिंता को क्या करके रखे अपने जीवन में, पहला स्थान देके रखे। चिंता और चिंता और चिंता। हर एक जीवन के क्षेत्र में आपको सिर्फ चिंता और चिंता। बीमारी की चिंता, यदि आप रिश्ते टूट जाते तो चिंता, आपकी शादी बनी नहीं रहती तो चिंता, या फिर आपका फियांसी ऐसे बात नहीं करता तो चिंता, आपका वीजा का पेपर दिया वो नहीं हो रहा तो चिंता, टेंशन। और आप में से इतने सारे लोग चिंता करते कि फोन नहीं लग रहा है, उससे बातें नहीं हो पा रही है जिससे बात करना चाहता हूं तो चिंता। ऐसा लगता है कि जैसे कि चिंता जो है हमारे जीवन को आके घेरे हुए है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु आज आपसे क्या कहता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपसे क्या कहता है, क्या वचन कहता है? बाइबल खोलिए, फिलिपियों उसका 4 अध्याय में निकाल लीजिए वचन और पढ़िए। 6वां वचन है, 4 अध्याय 6वां वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। आप सोच रहे होंगे हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं हैं, तो हम चिंता कैसे ना करें। आप ये भी क्वेश्चन कर रहे होंगे कि चिंता कैसे न करें, लेकिन उसके आगे का वचन क्या कहता है?
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या कहता है? चिंता मत करो, लेकिन उसके साथ भी परमेश्वर एक और कार्य करने को कहता है कि प्रार्थना करो, निवेदन करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती के द्वारा और धन्यवाद के साथ, धन्यवाद देते हुए, एडवांस है परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसलिए उससे पहले परमेश्वर कहता है चिंता न करो, लेकिन प्रार्थना भी करो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो चिंता जब हम करते हैं, और ये चिंता जब बहुत ज्यादा आप करने लगते हैं, तो यही चिंता डिप्रेशन में बदल जाती है, तनाव में बदल जाती है, और धीरे धीरे चिंता करते करते आप एकदम चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं अच्छा लगता, और इसी रीति से धीरे धीरे कोई ऐसा चीज हो जाता है आपके जीवन में, आपके परिवार में। पहली बार जब हम चिंता करते हैं तो वो हमारे जीवन में एक निगेटिव चीज लेकर आती है। जब चिंता करते हैं, लगातार चिंता करते हैं, हमारी जो शारीरिक जो दशा, जो हमारी शरीर है, जो स्वास्थ्य है, उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। हमारे जो सेल्स है या फिर हमारे जो हार्ट बीट है, चिंता करते हैं तो वो हार्ट बीट तेज हो जाती है, नहीं तो कुछ भी हमारे शरीर में जो फंक्शन है तेज गति से बढ़ने लगेगी या एकदम धीमी गति से हमारे नस में। और इस तरीके से जब हम चिंता करते तो हमारे शरीर के जो अंदर भाग है उसमें प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जब एक्सरसाइज जब करवाते हैं तो उसमें हंसना भी करवाते हैं, हंसो करके। एक हंसना कभी होता है ना, हंसते हैं जोर जोर से, हा 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 करके, वो भी एक एक्सरसाइज होता है कि हंसने से सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन आपके मन में ही दुख है, तकलीफ है, तो जितना मर्जी हंस लो वो कैसे होगी दूर। इसलिए जब हम खुशी में रहते, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होने लगता है। लेकिन जब हम चिंता करते हैं, जब तनाव में आ जाता है, जब जो चिंताएं लगातार करते जाते हैं, तो वही हमारे शरीर में क्या हो जाता है, वो प्रभाव छोड़ता है, वो बीमारी का रूप लेकर आने लगता है। किसी को शुगर हो जाता है टेंशन में, नहीं तो किसी को बीपी बढ़ जाता है, नहीं तो किसी को और बीमारी हो जाती है। और इसी तरीके से क्या हो जाते हैं, हम चिंतित होने लगते हैं। तब हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। आज हर घर में कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, सभी कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट है। कोई नहीं कहेगा, सभी बोलेंगे मेरे जीवन में ये प्रार्थना कर दो, ये कर दो। सभी के घर मतलब तनाव में रहते, चिंतित में रहते हैं, चाहे अपने फ्यूचर को, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ को लो, चाहे मैरिड लाइफ को लो, चाहे शादी हुई है तो भी चिंता, शादी नहीं हुई है तो भी चिंता। इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत करो। चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि आप चिंता करोगे तो खुद आपका जीवन क्या प्रभावित होगा। प्रभु कहता है चिंता मत कर, लेकिन प्रार्थना और विनती और निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में क्या किया जाए, उपस्थित हो। मतलब अपनी मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर का वचन कहता है मन की बातें प्रभु के सामने बैठो, मन में दबा के मत रखो उसको। कोई इंसान जब मन में उसको लेकर चलता है, दबा कर चलता है, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाती है और बाद में पता चलता है वो हार्ट अटैक होकर मर गया। कोई ऐसी परेशानी आ जाती, कोई ऐसी चीज आती, कोई चिंता करते मन में दबा के रखते हैं। बल्कि आपको शेयर करना अपने परिवार के साथ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसका ढूंढकर हल निकाले। सब परिवार में मिलकर बैठे और एक दूसरे से बात करें, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, अपने मन में ना रखें बल्कि शेयर करें। हालेलुया। यदि आपका कोई करीबी दोस्त है, यदि आपको समझता है, तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपकी यदि कोई करीबी है, कोई क्लोज है, तो आप उसके साथ अपनी बातों को शेयर करो और अपना दुख उसके साथ बांटो और एक साथ मिलकर प्रार्थना भी करो। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चिंता से मुक्त हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर का एक गाना है, चिंता ना करो किसी बात की, है यीशु को तुम्हारा ध्यान। हालेलुया। इसलिए चिंता न करो किसी बात की, यीशु को है तुम्हारा ध्यान। आप सोचते हो कि प्रभु मेरी चिंता नहीं करता, लेकिन प्रभु आपकी चिंता करता है, उसको आपका ध्यान है। लेकिन जब हम चिंता करते अपने हृदय में खुद घुट घुट कर जीते हैं, तो शैतान तो खुश होता है, मैं यही चाहता तुम घुट घुट के मरो, यही चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, चिंता न करो किसी बात की, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक चिंता, आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं, उसको परमेश्वर के आगे रखना है। मतलब प्रार्थना में बैठ के अपनी मन की बातों को खोलकर परमेश्वर से टॉक करें, परमेश्वर से बात कर। प्रभु आज मैं, जब आप प्रार्थना करोगे तो कैसे करना है, प्रभु आज मैं बैठकर, आप प्रभु जब अपने मन की बातें खोलकर कहता प्रभु जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे घर में ये समस्या, मुझे नहीं पता, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी संतान हूँ, मैं अपना घर को आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ प्रभु जी, मेरे बिजनेस को आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ प्रभु जी,
मेरा घर का हर एक हर एक प्रॉब्लम, मेरी बेटी की जीवन को प्रभु जी, मेरे बेटे का जीवन, मेरे बच्चे का जीवन, मेरे पति का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते। मुझे नहीं पता, आपने बदलना है प्रभु जी, मुझे नहीं पता आपको करना है प्रभु जी। मेरी सारी चिंता तकलीफों को दूर करो प्रभु जी, क्योंकि मैं आपकी बेटी और मैं किसके पास जाऊं? आप ही मेरा सहारा हो, मैं आप पर सब कुछ डालती हूँ। ऐसे करके प्रार्थना करें, बात करें, क्योंकि आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको प्रार्थना करना है, आपको रोज। हालेलुया। जब आप किसी को पैसे दिए होते हो, लेकिन जब आपके पैसे वो वापस नहीं करता है, तो आप कितनी बार कॉल करते? एक बार करोगे? आप बार बार कॉल करोगे, मेरा पैसा नहीं देता है, मुझे कब देगा, मुझे कब लौटाएगा? उसे करते हो कि नहीं करते कॉल बार बार? ये तो नहीं कि एक बार कॉल करके बस आप बैठ गए हो, नहीं, कॉल करोगे, पूछोगे, 1 महीना नहीं तो और कितनी बार कॉल करता, फिर वो टाइम देगा, तो चलो फिर भी आप वेट करोगे। अब भाई मैं तेरे टाइम के अनुसार मैं कॉल करूं, अब तो मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। वो बोलेगा नहीं, कुछ ऐसी बातें, चल ठीक है, चल फिर कब देगा? इतने तारीख को देंगे। तो लेकिन फिर भी आप कॉल करना नहीं छोड़ते हो। उसी प्रकार से यीशु मसीह को कॉल करें। यीशु मसीह को क्या करना है? कॉल करना है। कैसे कॉल करना है? अपने फोन उठाइए और बात कीजिए। आपका फोन क्या है? आपका प्रार्थना है। बात करिए प्रार्थना के दौरान, मन की बातें खोल करके, ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको जब तक आपके प्रार्थना को उत्तर, आपको प्रार्थना का प्रतिफल आपकी गोद में नहीं आ जाता, वो उत्तर आपकी गोद में नहीं आ जाता, तब तक आपको प्रार्थना करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको प्रार्थना में बने रहा, चाहे बीमारी की अवस्था में हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, चाहे बच्चे का जीवन सही ना हो, चाहे आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे आपका पेपर ना बन रहा हो, चाहे आपके वीजा का रास्ता क्लियर ना हो रहा, चाहे आपका एजेंट अपने पैसा ले लिया हो, चाहे आपका कोई पैसा वापस नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है? सब कुछ प्रार्थना में रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो वो जरूर आपको, जब आप प्रार्थना में रखोगे, आप विनती के साथ उपस्थित किए जाए, कहता है प्रार्थना के द्वारा क्या किया जाए? उपस्थित किया जाए परमेश्वर के सम्मुख में। आप चिंता करके कुछ भी अपना बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बदले आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना में रखना है। शेयर करते हो किसी के साथ तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर सकते तो अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहें, और वही सब कुछ जानता है। और जिस तरीके से जब आपको कोई ऋणी होता है तो उसे बार बार कॉल कर करके परेशान करते हो। आप बोलोगे मैं थोड़ी ना परेशान कर रहा हूं, तो मेरा पैसा लिया हुआ है, लेकिन आपको बार बार परेशान करना है यीशु मसीह को कॉल करके, मतलब प्रार्थना करके, प्रार्थना कर करके करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे दे। परमेश्वर के लिए बाट जोड़ना है, प्रेम में बैठना है। प्रभु मेरे जीवन में क्यों प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा? प्रभु जी मुझे बता प्रभु जी। फिर आप जब प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट नहीं 10 मिनट बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका खुद ब खुद मन प्रार्थना करने का मन करेगा। आपको मन करेगा कि अपने दिल की बातें खोलकर बताऊं। आपको मन करेगा कि प्रभु जी मैं और प्रार्थना करूं, और प्रार्थना करूं प्रभु जी, और ऐसा लगेगा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है। ऐसे आपकी आत्मा अगुवाई करेगा। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना का प्रतिफल जरूर मिलेगा। और कितनी सारी गवाही देखते हैं कि 9 साल से उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था, 9 साल बाद पैसे वापस किया, लेकिन उसकी आस तो खत्म नहीं हुई मांगने वाले की, वेट करता रहा। और वो गवाही देते कि प्रार्थना सुनने के बाद वो खुद ब खुद कॉल करके मुझे पैसे वापस किया। इसी तरीके से चाहे महीने हो जाए, चाहे 2 महीने हो जाए, 3 महीने जाए, साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। मैं ये नहीं कहती कि आपको 2 साल बाद रिजल्ट आएगा। आपका प्रार्थना आपका उत्तर लेकर आएगा। आप किस तरीके से प्रार्थना करते हो? क्या परमेश्वर से प्रेम से भरकर प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? कि क्या आप राशन लिस्ट रखे हुए हो? क्या आप पाप को कर रहे हो, अपने जीवन में गलती कर रहे हो और प्रभु से बोलते ये दे दे वो दे दे? तो आज अपने पापों को माफी मांग कर, अंगीकार करके उसे छोड़ना है, तब आपके जीवन में सब कुछ होगा, पूरा करके देगा। और इसलिए चिंता करने से हमारे जीवन में क्या आती है? परेशानियां, बीमारियां आ जाती है। जब हम चिंता करते हैं तो तनाव आते, गुस्सा आती हैं, लड़ाई झगड़े होते, हमारे घरों में परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 25वां वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? कि चिंता न करो, चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पाएंगे, क्या पिएंगे। जो परमेश्वर ने चिड़ियों की जो चिंता करता है, उनको अन्न दाना खिलाता है, तो परमेश्वर हमारी क्यों करना चिंता करेगा? वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। और हम देखते चिंता करते करते तो लोग तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं परमेश्वर को।
उनकी आस खत्म हो जाती है, लेकिन आपको अपनी आस नहीं छोड़नी है। मेरे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किलें की, लेकिन सब कुछ परमेश्वर में छोड़ा। चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, उसे बने रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर उन सब चीजों से निकालता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कौन कौन ऐसा व्यक्ति, इंसान कह सकता है कि आज आपके घर में कितनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप चिंता नहीं कर रहे? वही व्यक्ति ऐसे कह पाएगा जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। और एक बात की बात बताना चाहती हूँ। ऐसे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, फाइनेंस को लेकर बहुत सारी मुश्किलें आ गई थी, रुपए पैसे को लेकर। आज जिसको पैसा देना है, आज जिसको उधारी छुटना है, आज जिसका घर का रेंट पे करना है, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पैसे पूर्ति नहीं हो पा रहे, जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, और इतनी सारी परेशानियां थी। लेकिन उस समय में इतना सब जानने के बावजूद मेरे अंदर चिंता, एक भी चिंता नहीं आ रही थी, एक भी चिंता नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी। मुझे पता था कि पैसे की प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, बच्चे को स्कूल का कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। लेकिन मेरे मन में एक चिंता आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जब हमारा जो निशाना होता है परमेश्वर की ओर होता है, मतलब हम जब परमेश्वर की ओर देखते हुए दौड़ते हैं, जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि यीशु ही मसीह मेरा सब कुछ है, आपका लक्ष्य बन जाता है कि मेरे को परमेश्वर के प्रेम में रहना है, आपका एम बन जाता है कि नहीं, मुझे परमेश्वर में रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो आप कभी भी चिंता नहीं करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप मेरी चिंता जानते हैं, मेरे लिए रास्ता निकाल, बस दैट्स इट। आप यही कहेंगे और ये आपके लिए होगा, आपके लिए होगा। प्रभु आपको अनुग्रह देगा चिंता ना करने के लिए, अनुग्रह देगा। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मुझ पर अनुग्रह दे कि मैं चिंता ना करूं। मेरा माइंड जो है बार बार उसकी ओर जाता है, प्रभु उससे मुझे हटा ले। प्रभु मेरा माइंड बार बार इस परेशानी में जाता है, मेरा माइंड उससे हट जाए और मैं परमेश्वर के प्रेम में आ जाऊं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दो। तो आप अपनी सारी चिंता को प्रभु के आगे रखना है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि तू चिंता ना कर, कि अब चिंता, आपका हृदय उन बातों में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ उपाय करके देगा। हालेलुया। आज यदि बच्चे नहीं हो रहे तो भी चिंता इतनी सारी। अब्राहम के जीवन में देखो, वो तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता था, उसको बस उसके एक मेन एम था, मेरे को परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने उसे भौतिक की आशीष दी। वो 100 साल तक उसका कोई बच्चा नहीं था, कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बने रहा और कभी प्रार्थना करके मांगा भी नहीं कि प्रभु मुझे बच्चा दे दे, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम में था। और अंत में हम देखते हैं उसके जीवन में कि परमेश्वर कहता है कि तेरा वंश होगा, तेरा पुत्र होगा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम में था और कोई चिंता नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूं, तू क्यों चिंता करता है? और परमेश्वर ने उसे संतान की आशीष दी। हालेलुया, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को लगता था कुछ हो नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम आया तो सारी चिंता मैंने परमेश्वर को डाल दी। प्रभु आप जानिए, आपको करना है सब कुछ, मुझे नहीं पता, आपको ही करना है, आपको ही सब चीजों से निकालना है। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर ढेल दीजिए। प्रभु का आपका ध्यान है, लेकिन आपको अट्रैक्ट करना है परमेश्वर को। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा क्या करना है? परमेश्वर की मर्जी करने के द्वारा, परमेश्वर के रास्ते में चलने के द्वारा। आपको ऐसा काम करना है जिससे परमेश्वर अट्रैक्ट हो जाए, परमेश्वर आपकी मजबूर हो जाए आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। ऐसा आपको करना है, ऐसा आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, और ऐसा काम भी करना है। आप जिस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है वचन के मुताबिक, परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसा ही तुम पवित्र बनो। और ऐसा चीज आपसे नहीं छूट पा रहा, लेकिन आपने निश्चय करना मुझे छोड़ना मतलब छोड़ना है। और आप देखना आप आशीष होंगे। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है कि आप प्रार्थना का टाइम आप दे नहीं पाते हो और आप ज्यादा टीवी को दे पाते हो, तो आपको प्रार्थना करना, बोलना प्रभु। और वो जो क्वालिटी टाइम है, जो बेस्ट टाइम आप टीवी को देते हो, तब टीवी को ना देकर आप प्रभु को देना। फिर आप देखना ऐसे ही करना। आपको परमेश्वर को अट्रैक्ट करना, अपना क्वालिटी टाइम, आपको बेस्ट टाइम परमेश्वर को देना है। और इस तरीके से हम परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। प्रार्थना का आप 1 घंटे प्रार्थना करते हो, 2 घंटे प्रार्थना शुरू कर दीजिए। रात को 12 बजे प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपको शैतान के अटैक होते हैं, रात को 12 बजे प्रार्थना करें। कम से कम तो आधा घंटा तो जरूर करना है, और मैक्सिमम जितना भी कर सकते हो। और इस तरीके से जब मुझे शैतान के अटैक होते थे, मैं वचन भी पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी। पहले समय की बात बता रही हूँ। अटैक होते थे, आज ये हो गया वो हो गया,
तो फिर 12 बजे प्रार्थना करना शुरू करती है। 12 बजे घुटने पे बैठ के नीचे, घुटने पे खड़े होके प्रार्थना करना, फिर शैतान को डांटना, तो आपको अच्छी मीठी नींद आएगी। आपको नींद नहीं आती, बैठ जाओ, बेड के पास ही बैठ जाओ भले, लेकिन घुटने पे बैठो, बैठ जाओ बेड के पास। आपको नींद नहीं आती, बैठो, हाथ खड़ा करके प्रार्थना करो। मैं डांटती हूँ नींद किस, जो नींद नहीं आने देती, डांटो। जो कोई ऐसी चीजें आपको डर लगता है, ए भय की स्पिरिट, डर की स्पिरिट, गेट आउट, डांटो उसको। 12 बजे प्रार्थना करो, रात को हिस्सा बना लो रात को प्रार्थना करने का अपने जीवन में, और इस तरीके से शैतान शक्ति पर आप विजय प्राप्त करोगे। हालेलुया। और इस तरीके से आप शैतान के कामों पर विजय पाओगे, और इस तरीके से आप चिंता से क्या होगे, छुड़ाए जाओगे। इसलिए चिंता न करें, अपना सब कुछ क्या कर दो, परमेश्वर पे उंडेल दो, और वही आपके लिए परमेश्वर क्या करेगा, रास्ता को निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एंड वन मोर थिंग आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन की हर एक घड़ी में आप खुश रहें, आनंदित रहें परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु चाहता है कि आपके चेहरा, आप मुस्कुराते रहें, प्रभु का धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों का सामना करें और खुशी के साथ, आनंदित के साथ। हालेलुया। और एक रहस्य है इसका, अपने जीवन में आशीष को लेना चाहते हैं आप अपने जीवन में, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, तब आपकी हर एक चीज परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करके देगा। तो राज्य धर्म में खोज करने का अर्थ यह है कि परमेश्वर को खोजना है, उसके प्रेम को खोजना है, उसके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। कि आपका मन कहीं हट तो नहीं गया परमेश्वर से। आपको देखना है कि आप वचन में, पढ़ने में, प्रार्थना करने में क्या आप ईमानदार होकर दिखाई देते हो कि नहीं देते हो। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर की खोज करना, मतलब अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना, ना कि चिंता को। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी। लेकिन अब क्या करेंगे, तो परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे, उसके राज्य धर्म की खोज करेंगे, मतलब आप परमेश्वर में बने रहेंगे। तो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज आप चिंता ना करें, बल्कि सब कुछ परमेश्वर पे डाल दीजिए। डरे ना, भयभीत ना खाएं, प्रार्थना में बने रहें, और आप अपने जीवन में विजयी को देखेंगे। क्योंकि चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, उससे तो बस टेंशन ही आती है। उससे क्या होता है, तनाव आते हैं, बीमारियां आती है, लड़ाई झगड़े आती है, चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्से आते हैं। शैतान मजे लेता है, खुश होता है जब आप चिंता करते हो। तो वाओ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग यही करो। इसलिए चिंता न करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पे आप भरोसा रखें, चाहे आपके भौतिक जीवन के लिए हो, चाहे आपके किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए क्यों ना हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो। हालेलुया। इसलिए विश्वासी किसे कहा जाता है, विश्वास करने वाले को विश्वासी कहा जाता है। तो आपका विश्वास कहाँ है, फिर आप तो नाम के विश्वासी होकर दिखाई देते हो। शैतान खुश होता है, ये तो नाम का विश्वासी है। इसलिए विश्वासी उसी समय पता चलता है कि विश्वासी है करके, जब वो चिंताओं के समय, परेशानियों के समय में भी वो परमेश्वर में बने रहता है। हालेलुया। और इसलिए विश्वासी में चिंता करना, एक विश्वासी के जीवन में ये हिस्सा नहीं होना चाहिए चिंता करना, बल्कि ये क्या, कौन सी हिस्सा ना होना चाहिए, चिंताओं के ऊपर जय प्राप्त करने का। हालेलुया। से प्रभु क्या कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी समस्याओं को, अपने बोझों को, आप उसका वजन को लेकर आप घूमते फिरते रहें। प्रभु चाहता है कि अपनी सारी चिंताओं को क्या करना है, प्रभु के ऊपर डालना है। तब परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में सारी समस्याओं को हल करके देगा। चाहे आपके निराशा में बैठे हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, उसे निकाल कर देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन फिलिप्पी 4 अध्याय 7 वचन में क्या कहता है, पढ़िए वचन को। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और क्या कहता है परमेश्वर, आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर को देना, तब आप शांति मिलेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए प्रभु यीशु क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। तो इसलिए आज के बाद बोले, मैं चिंता नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगी, क्योंकि परमेश्वर का आपको ध्यान है और आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा।
आपके जीवन की किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा आपको लगता है आपको परेशान करती है, कर्ज में हो, कुछ भी हो, परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा। परमेश्वर स्वर्गीय मदद को भेजेगा, स्वर्ग से परमेश्वर मदद को भेजेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों के जीवनों के लिए। आज प्रभु जी जो अपने वचन दिया, जो आज ये बीज बोया गया इनके हृदय में, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु जी। और ये अपना जीवन को चिंता में नहीं, बल्कि ये जो चिंता करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चिंता को आपके ऊपर सौंपते पिता परमेश्वर, इनके जीवन मार्गों को खोलो प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर इनके मन में शांति दो, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर, कि ये प्रार्थना कर सके आपके सम्मुख में बैठकर और आपको पहला स्थान दे सके अपने जीवन में पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप प्रार्थना करते हो, अपना हर एक बोझ, अपनी चिंता को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। प्रभु को आपका ध्यान और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करते आज आप आजाद हो जाए, आपकी हर एक परेशानी, आपकी हर एक चिंता, हर एक निराशा आपको छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी निराशा आनंद में बदल जाए, आज आपका दुख आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। यदि आप दुख में हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, यदि आप कर्जों में डूबे, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धन्यवाद के साथ विनती और प्रार्थना परमेश्वर के समय को उपस्थित किए जाए। मतलब अपनी मन की बातों खोल कर कहें, प्रार्थना में बैठे रहे, परमेश्वर को फोन लगाए, मतलब प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करें, मन की बातें खोल कर करें, परमेश्वर को अपना दिल का हाल सुनाए। हालेलुया, और वो आपकी सुनेगा और आपको क्या करेगा, वो उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हालेलुया, आज आपको प्रार्थना के द्वारा प्रभु को अट्रैक्ट करना है। आज अपने अपने किसके द्वारा, कोई भी ऐसा कार्य वाचा बांधने के द्वारा अट्रैक्ट करना है। यदि आपके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, तो जब हम बीज को बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो वो हमारे लिए क्या होता है, आशीष को लेकर आती है, 100 गुना फल को लेकर आती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर और वाचा के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन जो की समस्याओं में डूबे हुए, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर उनकी समस्याओं को दूर करना पिता परमेश्वर। आज बीमारी की अवस्था में है, आज ला इलाज बीमारी की अवस्था में, मैं हर बीमारी को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन, आपको आत्मा के, आपको जो निराशा की आत्मा कहती है तू ये कर ले, तू ये गलत काम कर ले, मैं डांटते ऐसे स्पिरिट को जो गलत काम करने के लिए फोर्स करती है, जो मजबूर करती है। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु को बोले, प्रभु मेरा जीवन आपके हाथों में, प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती। प्रभु जी आप मुझे चला पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते हर प्रकार के दर्द और बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए, हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद और चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को रखे जहां पर आपको प्रॉब्लम है, दर्द है, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए और छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, शांति का दाता प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आके हर एक लाइलाज बीमारी आपको छोड़कर जाए, आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। आपके जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, साइनस है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, जो सर्दी एक साइड में दर्द होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। आपका ब्लड की कमी पूरा होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हार्मोन में जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से बराबर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और गवाही देखने वाले अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने छुड़ा लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपकी नींद की, जो आपको नींद नहीं आती रात के समय, प्रार्थना करती परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद दे। हालेलुया, आपकी जो दवाई खा के थक चुके, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। और जब भी आप रात की दवाई खाते तो प्रार्थना करके खाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा मिले, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको आजादी मिले, हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर चली जाए। आप जो चल फिर नहीं सकते यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आप बोलने लगे, जो हकला के बोलते वो बोलने लगे। यदि आप बड़े हैं लेकिन तब भी आप चल नहीं पा रहे हैं, यदि आप सहारा लेके चलते, मैं प्रार्थना करती आप बिना सहारा के चलने पाए, अपने हाथों को हिलाकर देखिए आप चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी पीठ की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपके पेट के रोग से आजाद और चंगे हो जाए, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कैंसर की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए, प्रकार के लाइलाज बीमारी से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने प्रभु जी छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं
धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी परमेश्वर छुटकारा दे, और मैं प्रार्थना करती हूँ आपके फाइनेंशियल हल निकल के आने पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इनका फाइनेंशियल आशीष में होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, रबगति रबथिरी के रबशरा रबकति रबतिरा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। आज मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य की आर्थिक समस्या दूर होने पाए। हालेलुया, कर से परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य, यीशु मसीह के सामर्थ्य ना कर से छुटकारा मिलने वाला है। प्रार्थना करती प्रभु आपको कर से छुटकारा दे, आपकी आर्थिक स्थिति बदलने पाए, आपकी परिस्थिति बदलने शुरू हो जाए, आपकी नौकरी सुरक्षित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने पाए। यदि आपका पैसा को कोई ले लिया वापस नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन बदले और वो देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो जो कर्ज में डूबे हैं, आज उन्हें निकालना पिता परमेश्वर। मदद और सहायता भेजो पिता परमेश्वर, स्वर्ग की मदद भेजो पिता परमेश्वर। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, यीशु कब का ध्यान है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्याएं आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके पति और आपकी पत्नी भी बदलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, अपना अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि नशे के स्पिरिट है, जो बंधे हर एक प्रकार के नशे के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के नशे करने वाले, हर प्रकार के शराब पीने वाले, मेडिकल नशा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका घराना बचा जाए हर एक बुरी संगति से, बुरी आदतों से यीशु के नाम से छुड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने छुड़ा लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को जो आज के प्रार्थना में बने हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ गवाही को देखने वाले हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गवाही का जीन है, आज आपके गवाही का दिन है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपको जीवन आशीषमय होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुड़ा लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए, आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल, आपका कोई भी केस चल रहा हो, मैं प्रार्थना करती हूँ विजय आपकी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। परमेश्वर के हर एक जरूरतों को पूरा करके देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुड़ा लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार। जितने पिता परमेश्वर, जो भाई बहन, जो डॉक्टर है, नर्स है, जो हेल्थ वर्कर है, कोई भी क्यों ना जो कार्य करता है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर को कोरोना से बचा, कोई कोरोना आपके निकट ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड चीज प्रभु दयालु करना निधान प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति आपने छुड़ा लिया, आपको इसके लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें हमें बदल जाना चाहिए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पद से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल मसीह गीत एचडी को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आप प्रार्थना को सुन सके। और जो भाई बहन अपनी दशमांश अपनी टाइट अपना देना चाहता है तो आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और यदि आपके जीवन गवाही है तब अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।